learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह साफ़ात आयत 16। इज़ा मितना, क्या जब हम मर जाएंगे, व कुन्ना तुराबन और मिट्टी हो जाएंगे, व इज़ामन और हड्डियाँ, इन्ना लमबऊसून, क्या यकीनन हम ज़रूर उठाए जाने वाले हैं। लोग अपने जी उठने पर ताज्जुब करते हैं, कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे, हमारी ज़ात और शख्सियत मिट्टी में गुम हो जाएगी और हम हड्डियों का पिंजर रह जाएंगे, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे। अब आबा उनल अव्वलून, क्या हमारे पहले बाप दादा भी, यानी क्या हमारे आबा अजदाद को भी ज़िंदा किया जाएगा। क्योंकि बाप दादा जाने के बाद लौट कर नहीं आते, इसलिए उन्हें ये बात ताज्जुब में मुब्तला करती थी कि वो दोबारा कैसे उठाए जाएंगे, जबकि इस बात का पहले से कोई सबूत मौजूद नहीं है। कुल न आप कह दें हाँ, व अंतुम दाखिरून, और तुम जलीलो ख़वार होने वाले हो। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप कह दे कि हाँ, तुम्हें और तुम्हारे आबा व अजदाद को ज़रूर ज़िंदा करके उठाया जाएगा। उस वक़्त तुम जलील और बेबस होगे, नाफरमानी नहीं कर सकोगे। फ़इन्नमा हिया ज़जरतुम वाहिदतुन, बस वो एक डांट होगी। फ़इज़ा हुम यंजुरून, तो अचानक सब देखते होंगे। अल्लाह ताला की सिर्फ एक डांट से सब अल्लाह के हजूर हाजिर हो जाएंगे, अपनी कब्रों से उठाकर खड़े कर दिए जाएंगे। वो अल्लाह के सामने खड़े होकर देख रहे होंगे। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो सब अपनी आँखों से क़यामत को देख लेंगे। व कौलू या वैलना, और वो कहेंगे हाय हमारी बदबख्ती, हाजा यौमुद्दीन, ये तो जज़ा का दिन है। लोग बदहवास होकर कहेंगे कि हाय हमारी ख़राबी, ये तो जज़ा का दिन है। मगर क़यामत के दिन नदामत के इजहार का और एतराफ़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाजा यौमुल फ़स्ली, ये वही फ़ैसले का दिन है। अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसे तुम झुटलाया करते थे। फ़रिश्ते और मोमिन काफिरों को शर्मिंदा करने के लिए ये कहेंगे कि यही वो फ़ैसले का दिन है, इसी दिन को तुम दुनिया में नहीं मानते थे और तुम इसे दूर की बात समझते थे। शुरू इकट्ठा करो अल्लज़ीना ज़लमू, उनको जिन्होंने जुल्म किया, व अज़वाजहुम, और उनके जोड़ों को भी, व मा कानू यअबुदून, और उनको भी जिनकी वो इबादत करते थे। यहाँ ज़ालिमों से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने कुफ़र, शिरक और नाफरमानियाँ की होंगी। ज़ालिमों के साथियों से मुराद शिरक और रसूलों को झुटलाने के साथी, कुफ़र और शिरक में शामिल उनकी बीवियाँ और जिन्नात और शयातीन भी हो सकते हैं। सबको इकट्ठा किया जाएगा। हशर के दिन ज़ालिमों को, उनके साथियों और जिनकी वो इबादत करते थे, सबको जलील और बेहैसियत साबित करने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। मिन दूनिल्लाहि, सिवाय अल्लाह के, फ़हदूहुम, पस राह दिखाओ इन्हें, इला सिरातिल जहीम, जहन्नम के रास्ते की तरफ। यानी जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर इबादत किया करते थे, उन सबको इकट्ठा करके जहन्नम का रास्ता दिखा दो। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी वमन युद्लिल फलन तजिद लहुम अवलिया मिन दूनिही वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यम व बुकमन व सुम्मा मअवाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा। और जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे तो वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराह करता है तो आप अल्लाह के सिवा उनका कोई सरपरस्त हरगिज़ नहीं पाएंगे। और हम क़यामत के दिन उन्हें उनके चेहरों के बल अंधा, गूंगा और बहरा उठाएंगे। उनका ठिकाना जहन्नुम है। जब कभी वो बुझने लगेगी तो उनके भड़कने को हम और ज़्यादा कर देंगे। बनी इसराइल 97। वाकिफ़ूहुम, और उन्हें ठहराओ, इन्नहुम मुसअलून, यकीनन वो सवाल किए जाएंगे। जब सबको मालूम हो जाएगा कि वो जहन्नुम की तरफ जाने वाले हैं तो कहा जाएगा कि जहन्नुम में झोंकने से पहले इन्हें पुल सिरात के पास ठहराओ। इनसे इनके अमाल की बाज़पुर्स होगी जो ये दुनिया में किया करते थे। इस तरह उनकी सरेआम रुसवाई होगी। मालकुम, क्या है तुम्हें, ला तनासरून, तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। जहन्नुम में ले जाने से पहले ये सवाल किया जाएगा कि अब तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते, हालांकि तुम दुनिया में इस गुमान में मुब्तला थे कि तुम्हारे माबूद तुमसे अजाब को दूर हटा देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे या अल्लाह के यहाँ तुम्हारी सिफारिश करेंगे। तो गोया वो उस सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उन पर ज़िल्लत और बेचारगी छा रही होगी और वो अपने आप को जहन्नम के अजाब के हवाले कर रहे होंगे, डरे हुए होंगे और मायूस होंगे और बोल नहीं सकेंगे। बल हुमुल यौमा, बल्कि वो आज के दिन मुस्तस्लिमून, फर्मा बरदार हैं। यानी आज के दिन तो हालात ही बदल गए। आज वो अल्लाह की क़ज़ा व क़दर को मान गए, आज अजाब पर यकीन करने लगे। खौफ और मायूसी से उनकी बोलती बंद हो जाएगी और फर्मा बरदार बन जाएंगे। व अकबला, और मतवज्जो होंगे, बअदुहुम अला बअदिन, उनके बाज़ की तरफ, यतसाअलून, एक दूसरे से पूछेंगे। जालिम और उनके साथी और जिनकी ये परस्तिश करते थे एक दूसरे से तकरार शुरू कर देंगे। हर कोई दूसरे को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देगा। कौलू, वो कहेंगे, इन्नकुम कुंतुम तअतूनना, यकीनन तुम हमारे पास आते थे, अनिल यमीनी, दाईं तरफ से।
لوگ جہنم کے گھڑوں میں اپنے سرداروں سے جھگڑا کریں گے کہ تم ہمیں قوت اور جبر سے گمراہ کرتے تھے، تم ہمیں شرک اور برائیاں کرنے کا حکم دیتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والوں میں سے ہوتے۔ یہاں دائیں طرف سے آنے سے مراد ہے دین اور حق کے نام پر آنا، یعنی تم ہمیں یقین دلاتے تھے کہ یہی دین حق ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد صرف دائیں طرف سے نہیں، ہر طرف سے آنا ہے۔ کل بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے کہ بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے۔ ان کے سردار کہیں گے کہ تم نے ایمان سے منہ موڑا تو ہم نے تمہاری کفر کی طرف رہنمائی کی، تم نیک نہیں تھے تو ہم نے فساد کی طرف تمہاری رہنمائی کی، تمہارے دل میں ایمان تھا ہی کب جو ہم نے چھین لیا، تمہارے دل تو ایمان سے خالی تھے، اس میں کفر اور نافرمانیوں ہی کی صلاحیت تھی۔ وما کان لنا، اور نہ تھا ہمارے لیے، علیکم من سلطان، تم پر کوئی زور، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ایک سرکش قوم تھے۔ لیڈر کہیں گے ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں چلتا تھا، ہماری بات تمہیں اپنے مزاج کے مطابق نظر آئی تو تم نے اس کو مان لیا، دراصل تم نے ہمارا نہیں اپنی خواہشات کا ساتھ دیا تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔